हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी के ऊपर ये भजन है। राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर राति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंद विपिनेशे, दामोदर राति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंद विपिनेशे, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, वृषभानुदाधि नवशशि लेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, वृषभानुदाधि नवशशि लेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्री श्री राधा अष्टमी है, अर्थात राधा रानी का जन्म दिवस है। ऐसे तो श्रीमती राधा रानी का कोई भी जन्म नहीं होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का कोई भी जन्म नहीं होता है, ऐसे श्रीमती राधा रानी का भी कोई जन्म नहीं होता है। वो शाश्वत रूप से गोलक धाम की निवासिनी है, गोलक निवासिनी है, वो गोलक वासिनी है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि राधा रानी कोई साधारण ऐसे ही मनुष्य है, तो उनको बहुत बड़ा अपराध लगता है। आप सोचिए कि कृष्ण के प्रतिनिधि जो गुरु है, उनको साधारण मनुष्य समझने का कितना बड़ा अपराध लगता है, तो राधा रानी को कोई ऐसे सोचेंगे तो कितना बड़ा अपराध लग सकता है। तो राधा रानी का जब गोलक धाम से राधा रानी को यहाँ पे आना होता है, तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी मना कर देती है। राधा रानी कहती है मैं तो नहीं जाऊँगी धरातल पर। तो कृष्ण कहते क्यों? बोलते हैं कि वहाँ पे
ना गोवर्धन है, ना वृंदावन है, तो ना यमुना है, तो मुझे नहीं जाना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपके लिए ये सब बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ, तो आप आइए लीला के लिए। तो इस तरह से जो है राधा रानी जो है रेडी होते हैं कि कृष्ण के साथ जो है यहाँ धरातल यानी भौम वृंदावन, यहाँ पे जो वृंदावन है इसको कहा जाता है भौम वृंदावन, और जो गोलक धाम में वृंदावन है उसको कहा जाता है गोलक वृंदावन। तो कोई अंतर नहीं है, दोनों वृंदावन अभिन्न है एक दूसरे से। जैसे कि एक धाम अपराध ये भी है कि अगर आप वृंदावन धाम और जो नवद्वीप मायापुर धाम को अलग अलग समझे, ये दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं कि जो सती माता है, सती माता जब शिव जी के बारे में दक्ष की सभा में निंदा सुनती है तो सहन नहीं कर पाती है और अपना शरीर त्याग देती है। फिर वो फिर से जन्म लेती है हिमवान की पुत्री के रूप में, हिमालय तो पर्वतों की राजा है, उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेती है, और बाद में जो है वो तपस्या करती है और भगवान शिव जी को पति रूप में वो प्राप्त करती है। तो भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया और ये देखा, जैसे विंध्याचल भी बहुत विशाल पर्वत है, और विंध्याचल के मन में आया कि हिमालय को बड़ा जो है वो है गौरव है, क्योंकि उनके जो दामाद है वो भगवान शिव जी है, और क्योंकि उनकी पुत्री पार्वती जी है, तो मैं ऐसी तपस्या करूँगा कि मुझे ऐसा दामाद मिले जो भगवान शिव जी को भी हरा दे, ऐसा दामाद मिले। तो विंध्याचल पर्वत ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए उस तपस्या से। तो प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनको पूछते हैं कि आपको क्या वर चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा वर चाहिए, मुझे ऐसा बेटी जन्म हो जिसका विवाह जिससे हो, ऐसा दामाद मुझे मिले जो भगवान शिव जी को भी हरा दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन वर देने के बाद सोचा, अरे भगवान शिव जी को हराने वाला तो सिर्फ एकमात्र भगवान कृष्ण है, और तो कोई भी नहीं हरा सकता है, तो इसके लिए इसका मतलब राधा रानी को इनकी पुत्री बनना होगा। ओहो, मैंने वर तो दे दिया, अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर बहुत सुंदर तपस्या करते हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो फिर श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है और ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि आपको क्या वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी मांगते हैं कि मैंने ऐसे विंध्याचल पर्वत को वचन दिया है, क्योंकि आप तो शाश्वत पुत्री है कीर्तिदा माता और वृषभानु के, तो वृषभानु राजा के आप शाश्वत पुत्री है, तो अब ऐसा कैसे होगा कि आप विंध्याचल की पुत्री बन जाएंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने आपको प्रार्थना किया, आपकी तपस्या किया कि आप मेरी जो ये मैंने वचन दिया है विंध्याचल पर्वत को, इसको पूर्ण करें। तो राधा रानी ने कहा कि आप निश्चित रहिए कि मैं ज़रूर पूर्ण करूँगी। और राधा रानी के सभी भक्त हैं, ब्रह्मा जी भी है, भगवान शिव जी भी है। जैसे भगवान शिव जी ने ही राधा कृपा कटाक्ष की रचना की, ये पार्वती जी को बोलते हैं एक तंत्र में ऊर्ध्वम नामनाय तंत्र करके है, तो वहाँ पे ये एक राधा कृपा कटाक्ष शिव जी ने रचना की, बहुत सुंदर है। कोई भी अगर राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं तो राधा रानी की निश्चित रूप से कृपा प्राप्त करते हैं। तो फिर एक्चुअली क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो है, कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के लेफ्ट साइड से राधा रानी का विस्तार होता है, तो वो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण की सेविका के रूप में है, भक्त के रूप में। जैसे कृष्ण के राइट साइड से बलराम जी का विस्तार होता है, तो वो भी कृष्ण ही है, लेकिन गोरा कृष्ण है और सेवक रूप में है। क्योंकि हम सबको भक्ति कौन सिखाएंगे, कृष्ण के अलावा कौन जानते हैं कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, तो राधा रानी जानती है। राधा रानी हमें बताती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न होंगे। तो जैसे ही राधा रानी कृष्ण के वाम पक्ष से प्रकट होती है, तो वो तुरंत जो है एक कमल का फूल तोड़ने के लिए धावमान होती है। रा मतलब ऐसे रा मतलब जो है रासमंडल है, रा का मतलब, और धा मतलब जो धावती, धावमान जो दौड़ के जाती है, क्योंकि जैसे ही वो प्रकट होती है उनका वो क्या है, भगवान की परम आह्लादनी शक्ति है, कृष्ण को आनंद देने की शक्ति है, तो वो तुरंत धावान होती है कृष्ण के लिए कमल का फूल तोड़ने के लिए, इसलिए उनका नाम राधा है। राधा रानी का और एक नाम है आराधिका, क्योंकि राधा रानी से बेस्ट और कोई भी
आराधना करने वाले नहीं है कृष्ण का। राधा रानी सबसे बेस्ट है, जितने भी भक्त है टॉप मोस्ट है श्रीमती राधिका, तो इसलिए एक नाम है आराधिका। तो इस प्रकार से जो है श्रीमती राधा रानी का जन्म के बारे में जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। तो फिर राधा रानी और चंद्रावली दोनों के पति कृष्ण ही हैं। तो दोनों जो है विंध्याचल के पुत्री के रूप में उनकी पत्नी के गर्भ में जो है वो प्रविष्ट होती है और फिर जन्म होता है। तो जब जन्म होता है तो विंध्याचल बहुत प्रसन्न होते हैं, और आप सोचिए उनको कितनी प्रसन्नता होगी। बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली इसके पीछे और एक कथा है, वो यह है कि इधर क्या होता है, कृष्ण का जब जन्म होता है तो कृष्ण ने कहा है वसुदेव से कि मुझे यशोदा माता के घर छोड़ के आओ, और वहाँ पे जो है ऑलरेडी एक पुत्री का जन्म हुआ है, तो आप उस पुत्री को लेकर जो है यहाँ पे आ जाइए, यहाँ रख दीजिए कारागार में मथुरा के। तो जब वो देवी है, योग माया है, तो जब अष्टभुजा रूप धारण करती है और कंस को बोलते हैं कि तेरा काल का जन्म तो कहीं और हो चुका है, और इतना ही एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तेरा जो है वो एक पुत्र ही है और उसका जन्म हो चुका है। और दूसरा बोलते हैं कि अष्ट महाशक्ति का भी जन्म हो रहा है, और जो उनसे विवाह करेंगे वो भगवान शिव को भी हरा सकते हैं। तो कंस को ये दो इन्फॉर्मेशन देवी दुर्गा जो है रूप में देती है। तो जैसे ही कंस को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो बकी को बुलाते। बकी कौन है? बकासुर की बहन बकी, पुतना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पायत तपीय साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितं ततुन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेम। तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कंस को देवी। तो कंस देवी को तो मानते हैं और सोचते वाह, देवी की कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये देवी को जन्म दिया है, तो उनको जो है माफ़ी मांगते हैं और कारागार से मुक्त कर देते हैं देवी की और वसुदेव को। तो फिर क्या होता है, इधर पुतना को बुलाते हैं और बोलते हैं देखो जितने भी नवजात शिशु है जो पुत्र बनकर जन्म लिया है उन सबको मार दो, क्योंकि उनका काल है उसमें, देवी ने बोला है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया था कि मस्त महाशक्ति का जन्म हो चुका है, तो जिससे भी विवाह करेंगे वो शिव जी को भी हरा सकते हैं। तो फिर बोलते जितनी भी लड़कियां जन्म लिया है ना उनको लेकर आओ, मैं विवाह करूंगा उनसे। तो पुतना जाती है और जब देखती है कि विंध्याचल पर्वत बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये यहाँ पे पुत्री है, और दोनों पुत्री बहुत सुंदर, ऐसा दिव्य बालिका लग रही थी। तो पुतना दोनों पुत्री को ब्राह्मणों से छीनकर आसमान में उड़कर चली जाती है। तो ये देखकर ब्राह्मण चिल्लाते हैं और बोलते बोलते विंध्याचल को, राजा विंध्याचल देखिए आपके दोनों पुत्री को उठाकर जो है राक्षसी लेके गई है। तो फिर विंध्याचल बोलते हैं आप लोग तो बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण हैं, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़िए यज्ञ में जिससे उसका शक्ति क्षीण हो जाए। तो फिर ब्राह्मणों ने असुर मारन मंत्र पढ़ा। तो असुर मारन मंत्र जब पढ़ा, उधर पुतना है तो बहुत, उसको बहुत शक्ति था, लेकिन फिर भी उस एकदम दुर्बल हो गई, जैसे चक्कर आ गया, ऐसा दुर्बल हो गई। तो एक पुत्री तो गिर गई, एक जो विंध्याचल की पुत्री थी चंद्रावली, वो गिर गई पानी में, नदी में गिर गई, और नदी में से बहकर जो है वो विदर्भ नगरी पहुंच गई। और विदर्भ में वो वैदर्भी नाम से जाने जाती है, रुक्मिणी देवी है। रुक्मिणी देवी का भी विवाह जो है कृष्ण से ही होता है, और वहाँ पे वो बरी होती है। और दूसरी पुत्री जो है उसको लेकर तो वो ग्राउंड में, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी, अब पुतना बहुत दुर्बल हो गई थी, तो जमीन में ही गिर गई। तो फिर पौर्णमासी जो है, पौर्णमासी तो पौर्णमासी योगमाया ही है, तो फिर वो लेके जो है पुत्री को फिर कमल पुष्प के अंदर रख देती है। तो फिर बाद में वही जाके जो है कृतिदा माता और वृषभानु महाराज को बताते हैं कि आप ऐसे पुत्री है, वो आप
पुत्री रूप में स्वीकार करो। बहुत दिव्य बालिका है। इससे पहले की एक घटना है कि जैसे कि यशोदा माता का बहुत वर्ष से कोई संतान नहीं था और कृष्ण हुए तो कितने प्रसन्न हुए, ऐसे ही वृषभानु राजा और कीर्तिदा माता जी का भी कोई संतान नहीं था। तो फिर वो एक फिर किसी ने बताया कि एक क्रतु मुनि है, उनके पास जाइए, वो आपको जो है इसका समाधान दे सकते हैं। तो क्रतु मुनि के पास जाते हैं तो क्रतु मुनि उनको एक मंत्र देते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है, और बोलते इसका जप कीजिए तो आपको निश्चित रूप से एक बहुत दिव्य जो है आपका जो है संतान होगा, दिव्य बालिका। तो फिर वो लोग जप करते हैं। क्या मंत्र है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तिदा माता और वृषभानु राजा दोनों को क्रतु मुनि ये मंत्र देते हैं और दोनों जप करते हैं। आप सोचिए कि जब राधा रानी के माता पिता भी जो है ये मंत्र जप करते हैं तो हमें तो ये मंत्र का तुरंत शरणागत होना चाहिए और जप करना चाहिए, तो हमारा सर्व मंगल होगा और हमें सब कुछ मिल सकता है, भगवत धाम मिल सकता है ना। तो फिर बहुत भगवान के मंत्र जो ये है, ये भगवान कृष्ण के शब्द अवतार है। तो कृष्ण स्वयं है। जैसे ही हम ये मंत्र जप करते हैं कृष्ण हमारे जीभ में नाचने लगते हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ कि उनको एक दिन पता चला कमल पुष्प के अंदर उनको राधिका मिली, और इतना दिव्य सुंदर बालिका, पर आंखें ही नहीं खुल रही है। क्योंकि कृष्ण से राधा रानी ने गोलक धाम में ही ये शर्त रखी थी कि अगर मैं जाऊंगी धरातल में तो सबसे पहले मैं आपको देखूंगी, सबसे पहले मैं आपका गुणानुकीर्तन सुनूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण ने बोला तथास्तु। तो अभी क्या हुआ, अभी राधा रानी आई तो लेकिन आंखें बंद है, वो आंखें नहीं खुल रही, किसी भी कोई कुछ भी करे नहीं खुल रही ना, ऐसा लग रहा है कान से भी नहीं सुन रही, जैसे बहरी है और अंधी है, ऐसा लगा उनको, वृषभानु राजा और कीर्तिदा माता को। तो लोग बहुत दुखी हो गए। अब वो किसको क्या उत्सव मनाए, तो लोग सुंदर तो बहुत सुंदर है तो घर में भी ले आए। पौर्णमासी माता ने कहा, तो पौर्णमासी माता तो सबके आदरणीय है, लेकिन क्या करें, अब लोगों को क्या बताए, वो उनको दिखाई भी नहीं देता और कुछ बोले तो वो हिला, कुछ भी नहीं, बात कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। बहुत दुखी थे, बहुत दुखी। तो फिर क्या हुआ, नारद मुनि आए वहाँ पे। तो नारद मुनि सब कुछ बातचीत किया, फिर बोला कि और कोई है क्या आपके घर में। तो वो लोग अभी बता नहीं रहे क्योंकि उनको छुपा के रखना है बेटी को, क्योंकि बेटी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना लोगों को बोले कि अंधी है या बहरी है। तो फिर नारद मुनि ने कहा और कोई है तो बताइए आपके घर में। तो बोलते हाँ एक पुत्री हमें प्राप्त हुई है लेकिन वो अंधी है। तो नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं वो अंधी नहीं है, वो बहुत दिव्य बालिका है। तो दर्शन करते हैं नारद मुनि, प्रणाम करते हैं राधिका को। तो बोलते हैं हमने तो आपको कहा कि हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो किसी तरह ठीक हो जाए, और आप तो इन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं, छोटी बच्ची को। तो नारद मुनि ने कहा कि ये दिव्य बालिका है, ये भगवान कृष्ण की संगिनी है, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और इस तरह से नारद मुनि बिना लेकर कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगते हैं। और जब नारद मुनि कीर्तन करे सबसे पहले राधा रानी क्या सुनती है, कृष्ण कीर्तन, तो रिस्पॉन्स करती है, लेकिन आंखें नहीं खुलती है, तो रिस्पॉन्स करती है। तो सब लोग खुश हो जाते, कीर्तिदा माता जी, वृषभानु राजा, अरे वाह नारद मुनि आपके आने से वो रिस्पॉन्स करने लगी है। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और आगे भी वो आंखें भी खुलेंगी। आप ऐसा कीजिए, आप इसका बहुत ऐसे मत करिए कि आंखें नहीं है तो इनका जो है कुछ भी हम उत्सव नहीं मनाएंगे, ऐसा मत कीजिए। आप धूमधाम से उत्सव रखिए, सबको उसमें बुलाइए और आप बता दीजिए कि आपके घर में पुत्री आई है। तो इस प्रकार से जो है फिर नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, सब लोग उनका बहुत आदर करते हैं, वो भगवान के परम भक्त है। तो कीर्तिदा माता और वृषभानु राजा जो है बहुत बड़ा उत्सव रखते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली उनका फ्रेंड है नंद बाबा, यशोदा माता आती है अपने लाल कृष्ण को लेकर, और कृष्ण जैसे वहाँ पहुँचते हैं यशोदा माता की गोद से उतर के राधा रानी के पास जाते हैं, और राधा रानी तब आंखें खोलती है और कृष्ण को सबसे पहले दर्शन करती है। तो सब लोगों की तो बोलते ना आनंद की सीमा ही नहीं रही कि वो लोग सोच रहे थे कि हमारी पुत्री जो अंधी है लेकिन वो आज आंखें भी खोल दिया, वो अब बातों से सुनने से रिस्पॉन्स भी करती है। तो बहुत प्रसन्न हो गए सब के सब। तो इस प्रकार से राधा रानी का जन्म का महामहोत्सव मनाया। अष्टमी के दिन ही कृष्ण आए थे, जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है, और राधा रानी भी अष्टमी के दिन ही आते हैं, राधाष्टमी इसलिए मनाया जाता है।
जैसे कि भगवान राम नवमी के दिन आए थे और सीता भी नवमी के दिन ही आई थी। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी का जन्म होता है और सब लोग जन्म दिवस मनाते हैं। तो आज राधाष्टमी है, तो राधा रानी का जन्म दिवस है। कोई भी वैष्णव जो है, तो जैसे कि जन्माष्टमी उनके लिए बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन जब गौड़ीय भक्त है, गौड़ीय परंपरा से, उनके लिए जन्माष्टमी से भी बड़ा जो है राधाष्टमी है, क्योंकि श्रीमती राधिका जो है समस्त भक्तों में टॉप मोस्ट है और गुरु की प्रतिनिधि है समस्त गुरुओं की। तो इसलिए राधा रानी की कृपा हमें चाहिए कृष्ण तक पहुंचने के लिए। अगर राधा रानी कह देती है ना कि ये भक्त है आपके और आप इनको अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, तो कृष्ण राधा रानी की कोई बात मना ही नहीं कर सकते। इसलिए राधा रानी का नाम भी है मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण समस्त लोगों को, समस्त जो जितने भी भौतिक आध्यात्मिक लोग हैं, सभी प्राणियों को, सबको आकर्षित करते हैं। वो कृष्ण को आकर्षित करने वाली है श्रीमती राधिका। कृष्ण का नाम इसलिए मदन मोहन है और श्रीमती राधिका का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो श्रीमती राधिका कृष्ण के सबसे प्रिय गोपी है और जो भी व्यक्ति श्रीमती राधिका के राधाष्टमी पालन करते हैं, जो भी व्यक्ति, उनको कृष्ण की निश्चित रूप से कृपा मिलती है। और राधाष्टमी के दिन जो है व्रत पालन करना भी बहुत ही आसान है। आपको बस दोपहर तक व्रत रखना है। बेस्ट है कि निर्जल रखें, 12 बजे तक निर्जल रखें और उसके बाद जो है भगवान को जो भी भोग लगाइए और राधा रानी को भोग लगाइए और जो है 12 बजे के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। अन्न नॉर्मल जो है प्रसादम ग्रहण कर सकते हैं, अन्न आदि, शाक आदि जो भी है, पनीर पूड़ी सब कुछ खा सकते हैं। तो एक प्रकार से फिस्टिंग कर सकते हैं। और राधा रानी का बहुत फेवरेट फल है, वो है प्लम, जिसको हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। वो भोग लगाना चाहिए राधाष्टमी के दिन। राधा रानी का फेवरेट सब्जी है अरबी। अरबी की सब्जी राधा रानी के लिए बनाना चाहिए। और इतना ही नहीं कि 2 ही आइटम, जितना आइटम हो सके राधा कृष्ण के लिए उस दिन उतना बनाना चाहिए। और जब भी अभिषेकम होता है तो ऐसा नहीं कि श्रीमती राधा रानी का विग्रह को अकेले रख के अभिषेकम करना है, राधा कृष्ण दोनों की विग्रह का ही अभिषेकम होता है। और अगर किसी मंदिर में ऐसे राधा रानी की सखिया भी है, वहाँ पर उनका भी अभिषेकम होता है। जैसे कि वृंदावन इस्कॉन टेम्पल में है ललिता विशाखा सखी, और तो राधा कृष्ण ललिता विशाखा सखी का भी होता है। जैसे अभी एक दिन पहले अर्थात षष्ठी के दिन ललिता सखी का जन्म दिवस था और आज के दिन विशाखा सखी का भी है। तो इस प्रकार से बहुत ही शुभ दिन है राधाष्टमी। तो हमें निश्चित रूप से व्रत रखना चाहिए और राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हमें राधा रानी का भजन गाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जितना अधिक कीर्तन और जप हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि हरे कौन है? श्रीमती राधिका है। राधा रानी का एक नाम है हरा, और जब संबोधन में आता है हरे हो जाता है। जैसे राधे, हरे, सीते, सीता सीते, राधा राधे, हरा हरे। तो हरे कृष्ण में जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें हरे मतलब श्रीमती राधिका है, और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। राधा कृपा कटाक्ष भी हम जप कर सकते हैं। तो आज की जो कथा है उसमें हम राधा कृपा कटाक्ष भी जप करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है अत्यंत करुणामयी है। और एक बार तो ऐसा हुआ था जब वो बहुत छोटी ही थी, तो अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो तभी दुर्वासा मुनि आ गए। तो दुर्वासा मुनि को देख के सारे सखियाँ भाग गए, लेकिन वो नहीं भागी। और फिर बाद में वो खीर बना के दुर्वासा मुनि को खिलाई, तो उनका खीर खा के दुर्वासा मुनि इतना गदगद हो गए, उन्होंने उनके मुख से अपने आप आशीर्वाद निकला कि आपके हाथ से कुछ भी बना हुआ कोई भी कुछ खाएंगे तो चिरंजीवी होंगे, वो कभी भी बुढ़ापा प्राप्त नहीं होंगे, वो कभी बीमार नहीं होंगे। और बहुत सारा वरदान दिया, जो भी राधा रानी के हाथ का बना हुआ खाएंगे। तो दुर्वासा मुनि का ये जो आशीर्वाद है ये सबको पता चला। तो यशोदा माता जो है, अब कृष्ण से अब राधा रानी का विरह की कोई बात नहीं थी, कि यशोदा माता रोज ही राधा रानी को भोजन बनाने के लिए कृष्ण के लिए बुलाती थी, और राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन पकाती है। तो ऐसे भी हम भी जब भोजन बनाए, भगवान के लिए भोग बनाए, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का हमें शरणागत होना चाहिए, कि श्रीमती राधा रानी ही ये भोजन बना सकती है, कृष्ण के लिए कोई और नहीं बना सकते। हम बस उनकी दासी हैं और हम बस राधा रानी की मदद कर सकते हैं, जो भी वो आज्ञा दे, और बाकी बनाने जो है राधा रानी। तो राधा रानी का स्मरण करके और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए हमें भोग बनाना चाहिए। इससे कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, हमें कृष्ण की पूर्ण कृपा मिल सकती है।
हरे कृष्णा। तो अभी हम जो है भगवान शिव द्वारा रचित राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन में, गुणगान में राधा कृपा कटाक्ष गाने जा रहे हैं। उससे पहले, राधा कृपा कटाक्ष से पहले हम राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए और अंत में भी बोलना चाहिए, ताकि राधा रानी जो भी हमारे गायन में भी कुछ अपराध हो तो क्षमा कर दें। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तदित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभा परस्तकोटिशारदिन्दुमण्डले विचित्र चित्र सञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तरी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णचोत्थसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते तलताग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणा त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी
विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनं। मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेद भारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि ब्रजेश्वरि ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते। ब्रजेश्वरि ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं। भवेत्तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधिः। यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः। राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृद्यघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुन्द जले स्थिता यः पठेत् साधकः शतम्। तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत्। ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम्। तेन स तत्क्षणादेव तुष्टदत्ते महावरम्। येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम्। नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीब्रजाधिपः। अतः परतरं पार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। इति श्रीमदुर्धाम्नाये श्रीराधिकाया कृपाकटाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमती राधिका की जो पूजा है वो ब्रह्मा शिव आदि समस्त देवतागण भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका के चरणों को अपने सर पे भी धारण करते हैं जब वो मान में आ जाती है तो, क्योंकि श्रीमती राधिका इतने अधिक प्रिय है कृष्ण को कि स्वयं भगवान होने का भी जो है उनको कोई भान नहीं रहता है। तो श्रीमती राधिका जो है, राधिका का ही विस्तार वैकुंठ अनंत कोटि वैकुंठ है और अनंत कोटि वैकुंठ में अनंत कोटि लक्ष्मी देवी है। और ये जो लक्ष्मी देवी है, जो सब लोग लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते हैं, ये समस्त लक्ष्मी देवी जो है वो श्रीमती राधिका का ही विस्तार है। द्वारका की जो 16,108 रानियां हैं, लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, कृष्ण ने क्यों 16,108 रानियों से विवाह किया? 16,108 रानियां कौन है? श्रीमती राधिका का ही विस्तार है। और श्रीमती राधिका का भी विवाह होता है भांडीर वन में, ब्रह्मा जी कराते हैं, ब्रह्मा जी पुजारी है, उन्होंने ये भी आशीर्वाद मांगा था श्रीमती राधिका से जब तपस्या किया था, तो राधा कृष्ण का विवाह कराने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि राधा रानी का ही विस्तार है। और आगे जाके जो है पार्वती भी राधा रानी का ही विस्तार है, दुर्गा देवी भी राधा रानी का ही विस्तार है। और अनंत कोटि जितने भी दुर्गा देवी के आगे भी जो नाम है, अम्बा, अंबिका, सब कुछ श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो अगर हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है परम आह्लादनी शक्ति है भगवान की, और कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कहा जाता है ना, द्वि दे एक आत्मा, ऐसा ही है। और जब श्रीमती राधा रानी जो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, एक बार उनके ब्रज में ऐसा होता है
कि कुछ ब्रज के छोटे छोटे बालक जो है, एक गिद्ध का बच्चा जो है माता से अलग हो जाता है, तो गिद्ध के बच्चे के साथ खेलते हैं, तो गिद्ध का बच्चा बहुत डर जाता है, तो उनके पीछे पीछे भागते हैं, तो वो एक गुफा में घुस जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, गुफा में तो नहीं घुस सकते, बहुत छोटा सा गुफा था वो, तो वो लोग आग जला के गुफा के अंदर डाल देते हैं। तो ये राधा रानी को ऑब्वियसली पता चलेगा, श्रीमती राधा रानी को सब कुछ पता है। तो फिर वो अपने सखियों को कहते हैं कि वो बेचारा गिद्ध का बच्चा कितना परेशान है, उसको मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्रज में कोई भी ऐसे दुखी हो, आप उनको मेरे पास ले आओ। तो वो गिद्ध का बच्चा जो है वो ले आते हैं सखियाँ। तो राधा रानी गिद्ध के बच्चे को ऐसे सहलाती है, प्यार करती है। तो गिद्ध का बच्चा राधा रानी की कृपा से सखी में परिवर्तित हो जाती है, गोपी में। आप सोचिए, तो सखी रूप पाने के लिए कितने ही करोड़ों जन्मों से लोग प्रयास करते रहते हैं, और वो श्रीमती राधिका की कृपा से कहा गिदर और कहा गोपी, सर्वोच्च पोजीशन, क्योंकि भगवान के समस्त भक्तों में गोपियां जो है सर्वश्रेष्ठ भक्तिन है। तो इस प्रकार राधा रानी कुछ भी कर सकती है। अगर हम अयोग्य भी है तो राधा रानी की कृपा प्राप्त हो तो हम योग्य ना भी बनने चाहिए, राधा रानी योग्य बना देंगी, राधा रानी गोलक धाम ले जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हमें राधा रानी के महत्व को समझना चाहिए। राधा रानी का विवाह का जो कथा है वो भी हम करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को जो है इस बारे में पता ही नहीं है। कि एक बार ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, कृष्ण को लेकर नंद बाबा जो है जाते हैं जंगल में, लेकिन अचानक से तूफान आता है और अंधेरा छा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि अचानक से बादल छा जाता है, अंधेरा हो जाता है, ऐसा हो गया, और इतना भयंकर तूफान आता है। तो आप भांदिरवन में जाएंगे तो वहाँ पे एक जैसे पेड़ है, तो पेड़ के ऐसे जून जैसा, तो उसके अंदर जो है वो कृष्ण को लेके बैठ जाते हैं। और फिर जो है ब्रज की देवी कौन है, श्रीमती राधिका, उनको स्मरण करते हैं। तो राधा रानी प्रकट होते हैं और कृष्ण को लेकर कृष्ण को गोद में उठाती है वो, है ना। राधा कृष्ण जो है वो बचपन की लीला है, तो भी वो है तो स्वयं कृष्ण ही है, भगवान ही है। और श्रीमती राधिका भी ऐसी है। तो श्रीमती राधिका गोदी में उठाकर जो है नंद बाबा कहते हैं, अब ये आपके कृष्ण को आप देखिए, क्योंकि बहुत तूफान है, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो आप यशोदा माता को दे दीजिए। तो राधा रानी लेके जाती है, और जैसे लेके जाती है तो कृष्ण भी किशोर जो अवस्था है, 16 साल के राधा रानी, 16 साल के कृष्ण, उस अवस्था में आ जाते हैं। और फिर राधा रानी से कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और फिर तुरंत वहाँ पे ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं, और राधा कृष्ण का बहुत सुंदर जो है विवाह भव्य तरीके से, ब्रह्मा जी अगर पुजारी है तो कितना सुंदर विवाह होगा। तो ऐसे ही भांदिरवन में विवाह स्थली है। और अभी भी कभी आपको अगर मौका मिले, मौका क्या मिले, मौका ढूंढना होगा जाने के लिए भांदिरवन, तो ज़रूर जाना चाहिए और राधा कृष्ण की विवाह स्थली का दर्शन करना चाहिए। वहाँ पे एक कुआं भी है राधा कृष्ण विवाह स्थली में, जो समस्त तीर्थों का वहाँ पे समावेश है। क्योंकि वत्सासुर का जब वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, जब बच्चे के रूप में एक्चुअली एक असुर आया था वत्सासुर, तो उसको कृष्ण ने वध किया। तो ये बात हो गई कि गाय के बछड़े को वध किया, तो अब इसके शुद्धिकरण कैसे करें। तो नंद बाबा तो नहीं चाहते थे कि कृष्ण को कहाँ तीर्थ तीर्थ घुमाए, है ना, बालक छोटा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कुएं में ही समस्त तीर्थों को बुला लिया। ऐसे भी वो कुआं पवित्र ही था, तो लेकिन अब तीर्थों का भी समावेश हो गया, तो उस कुएं के जल में स्नान भी करना चाहिए। तो श्रीमती राधिका का जो पोजीशन है वो इतना दिव्य है कि उसको किसी के लिए भी समझना बहुत मुश्किल है, जैसे कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। तो राधा रानी का ये दिव्य स्थिति ऐसा है कि जब वो कभी किसी बांस से ऐसे भी होने से जो आवाज़ आती है हवा में, तो आवाज़ आती है, तो वो सुन के भी बेहोश हो जाती है। कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहती है कि कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ है, ऐसे सोचती है। और कई बार तो कदम्ब वृक्ष को आलिंगन करती है ये सोच के कि कृष्ण है। तो और जब वो कृष्ण को देखती है तो कृष्ण को देखने से जो है वो इतना प्रसन्न हो जाती है। कृष्ण जितना प्रसन्न होते राधा रानी को देखकर, राधा रानी उससे डबल प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण देखते हैं, अरे मैं भगवान हूँ, मुझे सबसे अधिक आनंद प्राप्त होना चाहिए, और मेरे भक्त जो है श्रीमती राधिका ही मेरे से डबल आनंद। तो राधा रानी को डबल आनंदित देख के वो कृष्ण भी डबल आनंदित होते, तो राधा रानी 4 गुना और आनंदित हो जाती है। तो फिर कृष्ण सोचते हैं कि मेरे अंदर जो मधुरता है वो सिर्फ राधा रानी इतना आस्वादन कर सकती है।
तो मैं अपनी मधुरता को आस्वादन करने के लिए मुझे राधा रानी का भाव लेकर प्रकट होना पड़ेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। वो राधा रानी के भाव को जानने के लिए कि राधा रानी के अंदर ऐसे क्या भाव है जो उनको इतना आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण अपने मधुरता का भी आस्वादन करने के लिए, और ये तो इंटरनल जो है रीज़न है क्यों कृष्ण प्रकट चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और एक्सटर्नली वो समस्त पतित आत्माओं के उद्धार करने के लिए, क्योंकि राधा रानी अत्यंत जो है दयालु है। तो जब राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आते हैं तो सब पर दया करते, कौन योग्य कौन अयोग्य कोई मतलब नहीं है। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते, सबको हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, क्योंकि कलियुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करके ही कोई भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है, और भी बहुत सारी जगहों पर बताया गया है। भगवान शिव जी भी बताते हैं, तो स्वयं भगवान शिव जी भी जप करते हैं। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेना चाहिए, क्योंकि जब नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कलयुग के लोग तो एकदम भयावह अवस्था में हैं, वो कैसे निकलेंगे इसमें से, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकानां कलिकल्मषनाशनम् नातः परतरूपाया सर्ववेदेषु दृश्यते। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इति षोडशका नाम, ये 16 नाम कली कल्मष नाशनम, कली का कल्मष नाश करेगा। नातः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेद देख लिया। अब ब्रह्मा जी से ज्यादा वेदों को कौन जानने वाले होंगे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वेद का ज्ञान दिया। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेना चाहिए, और इससे राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। और जब हम प्रामाणिक गुरु, जो प्रामाणिक वैष्णव गुरु का शरणागत होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो राधा रानी की ही आज्ञा होती है, क्योंकि समस्त गुरु जो है राधा रानी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हैप्पी राधाष्टमी, आप सबको राधा रानी की जो है जन्म दिवस का बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्ण।